प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 बहुपद को वन शॉट में हल करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना और इस प्रश्नावली को हम वन शॉट में हल करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है x = 0। तो क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि हमें दिया है। फर्स्ट ये दे रखा हमें बहुपद दिया है बहुपद दे रखा हमें 5x², 5x, इधर रखा हमें 5x - 4x² + 3। हमारे विद्यार्थियों, हमें क्या रखना है, यानी x बराबर होने पर। प्यारे बच्चे, x है वहाँ पर हमें x = 0 रखना है, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 0 रखनी है। तो बराबर 5, 0 x के स्थान 0 रखेंगे, -4 गुणा 0 का वर्ग हो जाएगा +3 बराबर 0 में 5 गुणा करेंगे 0 -4 गुणा ये कितना आ जाएगा आपका 0 +3 बराबर 0 -0 की 4 -4 में गुणा करेंगे 0 और +3 बराबर 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 0 और +3, तो बराबर आ जाएगा आपका 3 आंसर। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन था ये, फर्स्ट भाग हल करा है। अब सेकंड भाग को हल करते हैं। इसमें भी लिखेंगे हल दिया है हमें दे रखा है 5x - 4x² + 3। इसमें क्या रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी x बराबर -1 रखने पर। x के स्थान पर क्या रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, -1 रखेंगे। तो हो जाएगा आपका 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 का वर्ग +3। उसके बाद 5 या माइनस की गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 और -4 गुणा -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो +1 +3 बराबर -5 -4 के 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -4 और +3। -5 -4 -4 के 1 में गुणा करेंगे तो -4 +3 बराबर -5 और -4 -9 हो जाएंगे +3 और -9 में से +3 घटाएंगे तो ये बचेंगे -6। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड भाग है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। थर्ड भाग है, यानी हमें दिया है, पहले उसे लिख लेते हैं।
हमें दे रखा है बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3, और इसमें रखना है प्यारे विद्यार्थियों x बराबर 2 रखने पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 का वर्ग प्लस 3 बराबर 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 माइनस 4 गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 3 बराबर 10 और 4 चौक 16 हो जाएंगे माइनस के, प्लस 3 बराबर 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 प्लस के और माइनस के हो जाएंगे 16। तो बराबर माइनस के 16 में से प्लस के 13 जाएंगे तो बचेंगे आपके माइनस के 3। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा -3। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। बहुपद दे रखा है पी वाई बराबर 20 y² माइनस y प्लस 1। तो इसमें पहले हम y बराबर 0 रखेंगे, फिर उसके बाद y बराबर 1 रखेंगे, उसके बाद y बराबर 2 रखेंगे। तो हल करते हैं। दिया है फर्स्ट भाग है कि P y बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे P बराबर 0 रखने पर, यानी y बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0 का वर्ग करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 में 0 घटाएंगे 0 प्लस 1 बराबर 1। तो इस प्रकार P0 का मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, P0 की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार, ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद रखते हैं P1 बराबर इसी सही हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस 1, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर बचेगा आपका प्लस का 1। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा P1 का मान आ जाएगा आपका 1। बाद P2 बराबर हो जाएगा यानी 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1 बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 4 और 1 4 प्लस के 1 तो हो जाएंगे 5 माइनस 2 बराबर 3। इस प्रकार आपका P2 का मान आ जाएगा 3। तो इस प्रकार जो आपके आंसर हो जाएंगे अतः आपका आंसर हो जाएगा 1,1,3 आंसर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों आपका, इधर रखा है Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी की घात 3। इसमें पहले हम क्या करेंगे t बराबर 0 रखेंगे पहले, उसके बाद दूसरे रखेंगे t बराबर 1 और तीसरा रखेंगे t बराबर 2।
तो जैसा कि हमें दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है, इसको भी हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी की घात 3। तो सबसे पहले इसमें हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे टी के स्थान पर। तो 2 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 2 गुणा 0 का वर्ग माइनस 0 की घात 3 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का वर्ग करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। तो इस प्रकार आपका P0 का जो मान आएगा वो प्लस का 2 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद रखेंगे अब P1, क्या रखेंगे, P1 यानी टी के स्थान पर हमें 1 रखना है इसी वाली समीकरण में। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 और 1 घात 3 इसका घन करेंगे 1 का, तो 1 आएगा बराबर 2 और 1 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 3 और 2 5 माइनस 1 बराबर 4। इस प्रकार P1 का जो मान आ जाएगा वो प्यारे विद्यार्थी आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद अब रखेंगे यानी T बराबर 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 बराबर ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 का घन हो जाएगा आपका 8 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 और माइनस 8, तो ये प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। इस प्रकार जो आपका P2 का जो मान हो जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपके आंसर हो जाएंगे, यानी अतः 2, 4, 4 ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का थर्ड भाग इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से एक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, थर्ड भाग घात 3। तो इसको
हमें दिया है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हम रखेंगे इसमें एक्स के स्थान पर 0 बराबर 0 की घात 3। तो आपका 0 आंसर आ जाएगा, यानी P0 बराबर 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद रखना है हमें, यानी x बराबर 1 रखना है। तो हो जाएगा आपका यानी कि तो x के स्थान में 1 रखेंगे बराबर 1 की घात कितना हो जाएगा 3 बराबर 1 की घात 3, 1 का घन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार P1 की भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यानी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार x के स्थान पर 2 रखेंगे बराबर 2 की घात, यानी 2 का घन हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा आपका 8। तो ये जो P2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी प्यारे विद्यार्थी कितनी, यानी 8। तो आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी आपके अतः 0,1,8 ये आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही चौथा भाग है, जैसा कि हमें दिया है। दिया है यानी पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 1। तो इसमें सबसे पहले हम x के स्थान पर 0 रखेंगे बराबर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो 0 में से इसे घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी क्या बचेगा आपका, -1 गुणा यहाँ पर क्या बचेगा आपका +1। तो -1 में +1 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। तो इस प्रकार P0 का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा -1। इसके बाद x के स्थान पर क्या रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 1 क्या रखेंगे, यानी हमें रखना 1। यहाँ पर रखेंगे आप 1 रखेंगे बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 बराबर, ये प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 0 गुणा 1 और 1 2। तो हो जाएगा आपका P1 बराबर 2 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। इस प्रकार P1 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अब की बार x के स्थान पर 2 रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुणा 2 और 1 3 बराबर 3 एकम 3। तो इस प्रकार P2 बराबर हो जाएगा आपका 3। आंसर हो जाएंगे -1 0,3 आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यारे बच्चों, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शून्यक कब होंगे? जब इनका आंसर क्या आ जाएगा, यानी बहुपद का आंसर 0 आ जाएगा तो हमारे बहुपद कैसे हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट भाग दे रखा है। दिया है, हमें दे रखा है px बराबर 3x प्लस 1 और यह px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3। तो क्या करेंगे इसमें? x बराबर -1/3 रखने पर, यानी जहाँ पर x है उसके स्थान पर -1/3 रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा आपका p -1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 और प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका -1 और प्लस 1। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका 0। तो p का जो मान है, यानी बहुपद का जो मान कितना आएगा, यानी शून्य क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। और इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग है। दिया है, यानी px बराबर 5x माइनस पाई और इसमें रखेंगे x बराबर 4/5। तो x बराबर 4/5 रखने पर, तो p x के स्थान पर प्यारे विद्यार्थी हमें रखना है 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचेगा आपका 4 माइनस पाई। तो आपके जो हमारा बहुपद का मान क्या है? 0 नहीं आया, तो ये कैसा हो जाएगा? शून्यक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये होगा p 4/5 बराबर क्या? 4 माइनस पाई। तो ये हो जाएगा आपका अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। और इस प्रकार आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का थर्ड और चौथा भाग इसमें है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। थर्ड भाग है, px बराबर x² - 1 और x बराबर इसमें 1 और प्लस का 1 रखना और माइनस का 1।
तो जैसा कि हमें दिया है और क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आपका थर्ड भाग है। ये दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स बराबर 1 रखने पर तो 1 रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स के स्थान पर रखेंगे प्लस का 1 बराबर 1 की घात 2 माइनस 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 और माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, बराबर आ जाएगा 0। तो P1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 0 आ जाएगा इसका शून्य। उसके बाद अब रखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो पी एक्स के स्थान पर रखेंगे हम 1 बराबर -1 का वर्ग और -1, माइनस के 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा P-1 बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार हो जाएगा आपका, अतः ये हो जाएगा आपका अतः x बराबर +1 -1 बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। और ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चौथा भाग है प्यारे विद्यार्थी इसी का। चौथा भाग दे रखा है चौथा भाग है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है x-2, और इसमें हमें रखना पहले x बराबर -1 और दूसरी बार x बराबर 2। तो x बराबर -1 रखने पर तो P-1 यानी जहाँ पर x है वहाँ -1 रखेंगे बराबर -1 +1 और -1 -2 बराबर माइनस प्लस हो जाएंगे आपके 0 और माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के हो जाएंगे 3, और इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो 0 हो जाएगा। तो P-1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। उसके बाद अब रखना हमें x बराबर 2, यानी x बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका P x के स्थान पर 2 रखेंगे और 2 + 1 इधर हो जाएगा 2 - 2 बराबर 2 और 1 3, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 को 3 में गुणा करेंगे 0, तो ये हो जाएगा P2 का मान भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा अतः x बराबर -1
कॉमा 2 बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां और 6ठा भाग है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा आंसर शून्य आ जाता है तो ये बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अगर 0 आंसर नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी 5वां भाग है। इसको हल करते हैं। यानी 5वां भाग दे रखा है px बराबर x²। तो इसमें हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो p x के स्थान पर 0 रखेंगे बराबर, यहाँ पर भी x के स्थान पर 0 का इस पर वर्ग चढ़ा देंगे और 0 का वर्ग हो जाएगा आपका 0। तो p बराबर 0 आ जाएगा आपका। तो कैसा हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका। तो अतः x बराबर 0 बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद का एक शून्यक है। इस प्रकार ये प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका 6ठा भाग है। छठा भाग दे रखा पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और यह है एक्स बराबर माइनस एम बटे एल। जैसा कि हमें दे रखा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर, यानी प्यारे बच्चों जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम माइनस एम बटे एल रखेंगे। तो पी एक्स के स्थान पर रखेंगे माइनस एम और बटे एल बराबर एल गुणा माइनस एम और बटे में एल प्लस एम। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा माइनस एम प्लस और प्लस का एम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर पी माइनस के एम बटे एल बराबर 0। तो कैसा शून्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद, यानी ये कैसा हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। इसका जो मान है, बहुपद का मान जो क्या हो जाएगा, यानी शून्यक। तो लिखेंगे अतः x बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद का एक शून्यक है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसका 7वां भाग है क्वेश्चन नंबर 3 का कि पी एक्स बराबर है 3x² - 1 और x बराबर -1/√3, 2/√3
अब की बार हमें दो मान रखने हैं, x बराबर -1/√3 और x बराबर 2/√3। तो थर्ड भाग का यानी थर्ड क्वेश्चन का 7वां भाग है। जैसा कि हमें दिया है, यानी ये है px बराबर 3x² -1। इसमें रखेंगे पहले x बराबर -1/√3 रखने पर, तो p और -1/√3 बराबर, यानी x के स्थान पर रखेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा -1/√3 का वर्ग हो जाएगा -1 बराबर 3 गुणा माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 1 का वर्ग करेंगे 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 1 -1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका p -1/√3 बराबर 0। क्या आगा? 0 आगा। उसके बाद अब रखेंगे x बराबर, इसी समीकरण में यानी बहुपद में x बराबर 2/√3 रखने पर, तो ये हो जाएगा p 2/√3 बराबर 3 गुणा 2/√3 की घात 2 और -1, तो हो जाएगा बराबर 3 गुणा 2 का वर्ग करेंगे 4 और बटे में √3 3 आ जाएगा और -1, तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा आपका 4 -1, तो 4 में से 1 गया 3, तो हो जाएगा आपका p 2/√3, इसकी वैल्यू आ गई आपकी यानी 3। तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे? शून्यक नहीं है तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/√3, 2/√3 बहुपद के शून्यक नहीं है। यही आपका प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका 8वां भाग हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, दिया है यानी px बराबर 2x + 1 और x बराबर क्या दे रखा है 1/2, तो x बराबर 1/2 रखने पर, तो p x के स्थान पर रखेंगे 1/2 बराबर 2 गुणा x के स्थान पर रखेंगे 2 + 1 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 बराबर आ जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार जो शून्य के लेकर का आया वो कितना आया है यानी 2। तो हो जाएगा अतः x बराबर 1/2 बहुपद
x बराबर 1/2 बहुपद के शून्यक नहीं है। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो हल करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, यानी दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा, यानी शून्यक के लिए ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों पी एक्स बराबर 0। शून्यक जब ही होएगा जब हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी पी नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ एक्स प्लस, यानी पी एक्स बराबर क्या दे रखा है 0। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0, और एक्स बराबर प्लस 5 का अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यानी एक्स बराबर हो जाएगा -5। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा भाग है, जैसा कि हमें दिया है इसमें दे रखा पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो शून्य के लिए ये हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का 5। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों में। इसके बाद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ही है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका चौथा भाग है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो जैसा कि हमें दिया है चौथे भाग को हल करते हैं। दिया है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो शून्य के लिए ये हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका 3x बराबर माइनस का 2 जाने पर प्लस का, और x बराबर हो जाएगा आपका 2/3।
इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका 5वां भाग है। पाँचवा भाग दे रखा है px बराबर 3x। तो शून्य के लिए ये हो जाएगा आपका px बराबर 0। तो हो जाएगा 3x बराबर 0 और x बराबर 0/3 और x बराबर 0। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है प्यारे विद्यार्थी आपका यानी छठा भाग है इसमें दे रखा है px बराबर ax और a बराबर नहीं है किसके 0 के। तो शून्य के लिए ये हो जाएगा px बराबर 0। px बराबर 0 तो ये जाएगा ax बराबर 0 और x बराबर 0/a और x बराबर 0। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 7वां भाग है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमें दिया है यानी px बराबर cx प्लस d, जहाँ c बराबर जो नहीं है c, d जो क्या है वास्तविक संख्या है। तो शून्य के लिए px बराबर 0 तो हो जाएगा आपका cx प्लस d बराबर 0 और cx बराबर प्लस का इधर जाने पर माइनस की d हो जाएगी और x बराबर हो जाएगा -d/c। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा यानी x बराबर d-c। प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।